हेलो एवरीवन, आई होप आप लोगों का पढ़ाई अच्छे से हो रहा है। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि राइटिंग प्रैक्टिस थ्योरी सब्जेक्ट में करना चाहिए या कि नहीं। मतलब राइटिंग प्रैक्टिस का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप मेरे से पूछोगे तो मेरे से नहीं, किसी से भी पूछोगे आप इंपॉर्टेंस है कि नहीं, तो इंपॉर्टेंस तो है। पहले आप पूरा सुन लो, करना चाहिए कि नहीं ये डिपेंड करता है। लेकिन इंपॉर्टेंस पूछोगे तो बहुत सारा है। जैसे कि ये रिटेन करने में तो हेल्प करता ही है, जब आप लिखते हो तो रिटेन होता है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, फास्ट होगा आपका हैंड राइटिंग तो एग्जाम में जल्दी लिख पाओगे, टाइम बचेगा। उसके बाद प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, जैसे लिखोगे आप मान लो घर पे बैठ के लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप जैसे घर पे बैठ के जैसे लिखोगे तो वही जाके, जैसे आप घर पे लिखोगे वही जाके एग्जाम में लिखोगे तो प्रेजेंटेशन अच्छा होगा आपका। उसके बाद क्या क्या गलती हो रहा है वो भी पता चलता है अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हो थ्योरी सब्जेक्ट में। थ्योरी सब्जेक्ट में नहीं, प्रैक्टिकल में। लेकिन थ्योरी सब्जेक्ट के लिए बता रहा, प्रैक्टिकल में तो करना ही है, लेकिन थ्योरी में करना चाहिए कि नहीं, तो इम्पोर्टेंस तो है ये सब। लेकिन अगर मेरे से पूछोगे तो मैंने थ्योरी सब्जेक्ट में ना तो फाउंडेशन में और ना ही इंटर में कहीं भी राइटिंग प्रैक्टिस ऐसे प्रॉपर बैठ के एक एक क्वेश्चन कर रहा वैसे कभी नहीं किया था। इंटर में भी नहीं किया था, फाउंडेशन में भी नहीं किया था। तो कैसे करना है कि मैं क्या करता था कि जैसे एक चैप्टर हो गया, एक पूरा चैप्टर नहीं पूरा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद मॉक टेस्ट देता था मैं। और मॉक टेस्ट से भी सेम चीज होता है, जो राइटिंग प्रैक्टिस आप बैठ के करोगे उससे, बल्कि उससे बेहतर होता है। 2 3 4 मॉक टेस्ट दोगे ना आप, तो आप का एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर रहोगे। और एग्जाम में लिखना कैसे है, टाइम मैनेजमेंट सब आएगा आपको, उसी से पता चल जाएगा। और उतना टाइम भी नहीं लगाए, जैसे एक एक बैठ के लिखोगे तो बहुत टाइम लगता है। आप प्रिपेयर करो अच्छे से पूरा सब्जेक्ट को, और उसके बाद मॉक टेस्ट दो। वो भी मतलब मुझे लगता है वो ज़्यादा इफेक्टिव है कि ऐसे बैठ के एक एक लिखना, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत टाइम लगता है उसमें। और हाँ, अगर नहीं मान लो नहीं लिख रहे हैं राइटिंग प्रैक्टिस, एक एक क्वेश्चन का ऐसे बैठ के नहीं कर रहे हैं, तो लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कैसे करना है। और मॉक टेस्ट दोगे तो वो पता चल जाएगा आपको कि कैसे लिखना है। लेकिन फिर भी एक फॉर्मेट तैयार होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल लॉ के लिए आप ले लो, तो कोई भी आप आंसर जब बनाते हो, लॉ का कोई भी आंसर जब लिखते हो, तो सबसे पहले मतलब 3 पैराग्राफ में लिखना चाहिए। वो तो एक फॉर्मेट है, वो सेट है, वो आप लोगों को आना चाहिए। जैसे पहले तो प्रोविजन लिखना है, क्वेश्चन में जो पूछा है उससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो लिख देना है। उसके बाद एनालिसिस करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है उसका एनालिसिस करना है, सेम टू सेम। मतलब ऐसे जो क्वेश्चन में है वो अपने लैंग्वेज में लिख दो तो वही हो जाता है एनालिसिस। उसके बाद कंक्लूजन, 3rd पैराग्राफ में कंक्लूजन लिख सकते हो आप। अगर कोई क्वेश्चन पूछा है कि ये होता है या नहीं होता है, यस नो है, तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो कंक्लूजन, और कंक्लूजन छोटा होना चाहिए। तो अगर ऐसे फॉर्मेट पता है ना आपको, तो नहीं नहीं भी करोगे राइटिंग प्रैक्टिस तब भी चलेगा। मेन है कि आपके दिमाग में जो कंटेंट है वो रिटेन होना चाहिए, याद रहना चाहिए। अब कैसे याद रहेगा, जैसे मान लो कि आप बस राइटिंग प्रैक्टिस करके जा रहे हो, लेकिन उससे नहीं होगा, उससे भी याद नहीं हो जाएगा आपको। आपका जब आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, मान लो टीचर करा रहे हैं, आप भी लिख रहे हो, जो थ्योरी सब्जेक्ट भी है टीचर कराते हैं कई टीचर, और आप लिखते जा रहे हो कॉपी में, तो उससे आपका याद नहीं हो रहा, वो तो बस आप कॉपी कर रहे हो एक हिसाब से। लेकिन राइटिंग जब आप लिख रहे हो, मान लो लिख ही रहे हो, जब लिख रहे हो उधर आप दिमाग कंसंट्रेट करोगे क्या लिख रहे हो, तब रिटेन होता है। तो रिटेंशन इंपॉर्टेंट है कि कैसे भी करना है, रिटेंशन इंपॉर्टेंट। मैंने जैसे बताया था, कभी भी मैंने ऐसे प्रॉपर नोट नहीं बनाया था थ्योरी सब्जेक्ट के लिए, ना तो प्रैक्टिकल के भी नोट नहीं बनाया था, थ्योरी के को ऐसे प्रैक्टिस नहीं करता था मैं लिख लिख के, क्योंकि मुझे लगता था कि वो टाइम बहुत कंज्यूम करेगा। और हाँ, सच में करता भी है बहुत टाइम कंज्यूम। अगर आप ऐसे मॉक टेस्ट दोगे, और मतलब याद करना इंपॉर्टेंट है। रिटेन कैसे होता है, बार बार पढ़ोगे तब रिटेन हो जाएगा, ऐसे नहीं कि लिख के ही रिटेन होगा। और हाँ, किसी को लगता ही है कि लिखना चाहिए, तो लिखने से पहले आप पहले उसको समझो, जो टीचर पढ़ाते कहीं से समझो, उसके बाद रिटेन करो, और उसके बाद खुद से लिखो। तब ज़्यादा हेल्प होगा आपको रिटेन करने में, वही चीज़ दिमाग में सेट होगा और आप एग्जाम में लिख पाओगे। ऐसे लिखने से कुछ, डायरेक्ट लिखने से कुछ नहीं होता है। और मेन तो इफेक्टिव है अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो आप, जैसे याद कर लिया, उसके बाद प्रिपेयर कर लिया अच्छे से, उसके बाद जाके मॉक टेस्ट दिया, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर प्रॉपर सेटिंग में जैसे 3 घंटे का होता है वैसे सेट करके, सब टाइम वाइम सेट करके एग्जाम दोगे तो वो ज़्यादा, मॉक टेस्ट दोगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है मेरे हिसाब से। तो मैंने भी वही किया था और वही करना चाहिए आप लोग को। अगर और ज़्यादा टाइम है, अगर करना ही है राइटिंग प्रैक्टिस, तो आप लोग क्या कर सकते हो, पहले तो समझो, उसके बाद याद करो, उसके बाद खुद से जाके क्वेश्चन सॉल्व करो लिख के। और वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, करना है तो ऐसे कर सकते हो, वरना सिर्फ कॉपी करके कि लिख लिया, उसे याद नहीं होगा आपको। मेन ध्यान देना है कि आप लोगों को रिटेन करना है, दिमाग में सेट होना चाहिए, थ्योरी सब्जेक्ट में एक एक चीज़ याद होना चाहिए। तो जैसे बताया मैं आप लोगों को कि मॉक रिटेन करके पूरा प्रिपेयर करके उसके बाद मॉक टेस्ट दोगे, तो उससे क्या होगा कि आपको याद भी हो जाएगा और एग्जाम का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। वो ज़्यादा इफेक्टिव है रादर देन कि राइटिंग मतलब एक एक करके क्वेश्चन लिखो। ये मॉक टेस्ट देना प्रिपेयर करके वो ज़्यादा इफेक्टिव है।
तो मैं आप लोगों को बता दिया कि क्या मैंने क्या किया था और कौन सा इफेक्टिव है। तो अब आप लोग डिसाइड करो कि रिटेन प्रैक्टिस करना है, डिपेंड करता टाइम है कि नहीं, उस सब पे आप लोग डिसाइड करो। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम का भी लिंक है, उधर आके पूछ सकते हो। और टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन ही कर लो, क्योंकि उधर मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ अभी, आप लोगों के लिए अपडेट वगैरह शेयर करता हूँ, कुछ नोट वगैरह भी शेयर करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मॉक टेस्ट भी उधर आप लोगों के लिए खुद से बना के उधर डाल दिया करूंगा, और उसका सोल्यूशन नेक्स्ट डे दे दूंगा आप लोगों को, ऑडिट के लिए और लॉ के लिए। तो आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।